इस वीडियो में एचएएल शेयर से रिलेटेड 3 न्यूज़ कवर करने वाले हैं हम। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप एचएएल शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट कर दिए हो पैसे, तो कहीं न कहीं न्यूज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। देखते हैं कौन-कौन सा न्यूज़ निकल के आ रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे 3 न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी आप कह सकते हो। अभी के दिन आज के दिन अगर हम बात करेंगे, जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस टाइम अभी मार्केट ओपन है। अभी कुछ देर बाद मार्केट क्लोज़ होने वाला है, आप देखेंगे यहाँ पे। और अभी तक तेज़ी हमें देखने को मिल गया है 1 पॉइंट कह सकते हो 1.5% से थोड़ा-सा कम आप कहेंगे यहाँ पे तेज़ी हमें अभी के टाइम तक देखने को मिला है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग तो हुआ और उसके बाद दोस्तों ज़बरदस्त तेज़ी दिखने मिला शुरू में ही। फिर एक फ्लैट ट्रेडिंग किया लगातार, आप देखेंगे आज के दिन। और फिर लास्ट में कह सकते हो एक मतलब 12 बजे के बाद हमें आई थिंक यहाँ पे गिरावट जो देखने को मिला। उसके बाद कह सकते हो फिर एक रिकवरी हमें लास्ट में देखने को मिल रहा है। देखते हैं लास्ट तक रिकवरी कितना हमें देखने को मिलता है। और अभी तक जो भी तेज़ी यहाँ पे देख ही सकते हो, मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल अगर हम बात करेंगे न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर डिटेल में हम यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। और दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको दिखाया था, उसके पहले भी मतलब लगातार मैं आपको दिखाते रहा हूँ डेली बाई डेली का चार्ट। दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि डिलीवरी चार्ट दिखाते आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको पता ही है, डेली बाई डेली कह सकते हो ज़बरदस्त माल उठाया जा रहा है कंपनी में। आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक। और यहाँ पे आज के दिन भी हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद भी। बट अभी अगर हम बात करें न्यूज़ के ऊपर क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो न्यूज़ सबसे पहला दोस्तों अगर हम बात करें क्या निकल के आ रहा है, तो सबसे पहला न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो यहाँ पे देखेंगे एक न्यूज़ ये था दोस्तों। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इंडिया कैन एक्सपोर्ट मिलिट्री सिस्टम टू ग्लोबल साउथ कंट्रीज, आईएएफ चीफ के द्वारा कहा गया दोस्तों। अगर हम बात करें इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री सिस्टम जो कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को आप यहाँ पे देखेंगे। और इसमें अगर हम बात करें कौन-कौन से मतलब कह सकते हो यहाँ पे शामिल है, वो भी हम देख लेते हैं। आईएएफ विल एक्ट एज़ ए कैटलिस्ट फॉर प्रोग्रेस फोरकास्टिंग, आप देखेंगे। और फॉर हमें देखने को मिल रहा है जो भी इन्फॉर्मेशन। New Delhi, India's growing indigenous defense capability has opened the doors for partnership with the country of the global south and the fighter jets, combat helicopter और यहाँ पे मिसाइल सिस्टम एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी सेड ऑन फ्राइडे के दिन यहाँ पे कहा गया दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे, और ये न्यूज़ दोस्तों दिसंबर की न्यूज़ दोस्तों निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे तो 3 न्यूज़ के बारे में टोटल हम बात करने वाले हैं, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। प्लेटफॉर्म्स लाइक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एंड आकाश मिसाइल सिस्टम ऑफर competitive and reliable options for air forces and the global south, आप देखेंगे boosting India economic and technological देखेंगे cloud, चौधरी said in the inaugural address at the 20th सुब्रतो मुखर्जी, आप देखेंगे। और भी काफ़ी सारे सेमिनार एंड द ग्लोबल साउथ चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी। द सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज बाय द सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़। इसमें नाम किस किस चीज़ का आ रहा है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी प्रोडक्ट्स का इसमें नाम आ रहा है दोस्तों, अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे एचएएल से रिलेटेड ही है, एचएएल का ही है। अगर देखेंगे यहाँ पे उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ों का यहाँ पे नाम हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो आपको पता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर कह सकते हो यहाँ पे देखेंगे एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और यहाँ पे आप देखेंगे ये किस चीज़ का है, तो एचएएल का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है। आपको पता ही है। जैसे कि पहले यहाँ पे कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा था ऑर्डर के ऊपर, तो यहाँ पे इसका भी ऑर्डर हमें देखने को मिला था, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कह सकते हो, एयरक्राफ्ट जो भी यहाँ पे है। तो ये कुछ न्यूज़ निकल के आया दोस्तों। सबसे पहला कि यहाँ पे इंडिया जो है कह सकते हो एक्सपोर्ट करेगा मिलिट्री सिस्टम, तो आप देखेंगे ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला, भारत वैश्विक दक्षिणी देशों के सैन्य प्रणालियों निर्यात कर सकता है। यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आ रहा है। और बात करेंगे दूसरा न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो सेकंड जो न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे एचएएल ने रणनीतिक इंजनों के विकास के लिए नई डिज़ाइन और परीक्षण सुविधा खोली है। ये 29 दिसंबर का न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पे मतलब कह सकते हो यहाँ पे पिछले कुछ दिन पहले का न्यूज़ निकल के आ रहा है, जो कि देखेंगे एचएएल ने आप देखेंगे एचएएल ने न्यू टेस्ट फैसिलिटी, मतलब कह सकते हो न्यू टेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे ओपन किया हुआ है फॉर टेस्टिंग के लिए, कह सकते हो यहाँ पे। एचएएल ओपन न्यू डिज़ाइन एंड टेस्ट फैसिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंजन। स्ट्रेटेजिक इंजन डेवलपमेंट के लिए कह सकते हो न्यू टेस्ट फैसिलिटी ओपन हो रहा है। तो पहले भी आपको न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिला था ये टेस्ट फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो लगातार कह सकते हो अपने कंपनी ने अपने काम को लगातार ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। अगर हम बात करेंगे एक तरीके से आप कह लो कि मतलब टेस्ट फैसिलिटी ओपन करने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें अपने काम को एक्सपेंड कर रहा है। और धीरे-धीरे कह सकते हो यहाँ पे जैसे-जैसे कंपनीज़ को ऑर्डर यहाँ पे मिलता आ रहा है, कह सकते हो अपने काम को धीरे-धीरे एक्सपेंड कर रहा है और अलग-अलग टेस्ट फैसिलिटी ओपन कर रहा है, ताकि मतलब कम समय में और ज़्यादा काम हमें
देखने को मिल जाए कंपनी की तरफ से ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे रिसीव, मतलब जो भी रिसीव हो रहा है ऑर्डर, या फिर कह सकते हो जो भी कंपनी बना रहा है उसके ऊपर जल्दी से काम मतलब कर पाएँ, और नए-नए टेस्ट फैसिलिटीज़, मान लीजिए आपने एक एक कंपनी मान लो यहाँ पे है और इसको लगातार कोई ऑर्डर लगातार मिलता हुआ चारों तरफ से नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो भी होगा कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जो बनाने का फैसिलिटी है वो एक लिमिटेड होगा। कहीं न कहीं दूसरा यहाँ पे टेस्ट फैसिलिटी खोलेगा, तीसरा खोलेगा, तो कह सकते हो और भी अपने काम को एक्सपेंड कर पाएगा धीरे-धीरे। तो ये न्यूज़ निकल के आ रहा था। और बात करेंगे ए न्यू स्टेट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेस्ट फैसिलिटी, द एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर AERDC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन बेंगलुरु was laid open Friday to facilitate the development of a strategic engine powering trainer aircrafts, drones और regional jets and light एंड मीडियम हेलीकॉप्टर्स, जैसे कि अपन को पहले पहले ही बताया, जो पहला न्यूज़ था लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और यहाँ पे कह सकते हो जो भी कह सकते हो यहाँ पे HAL का ही है। और अगर हम बात करेंगे डिफेंस सेक्रेटरी अब्दुल श्रीधर मैंने इनोग्रेटेड द सेंटर स्पेनिंग ओवर 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर मीटर का है ये एरिया, दैट हाउसेज स्पेशल मशीन्स एडवांस सेटअप लेवरेजिंग ऑन, आप देखेंगे जो भी हमें देखने को मिल रहा है चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। और जो भी यहाँ पे इंजन्स वगैरह हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे, और जो भी आप देख सकते हो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMHRH, और यहाँ पे टू बी द co-developed by Safran France and HAL, the Ministry of Defense said the statement on Friday, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ दूसरा न्यूज़ था। तीसरे न्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। एडिशनल फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो द न्यूली डेवलप्ड फैसिलिटी हैज सेट अप for testing air producers of Jaguar gas turbine startup unit GTSU 110 M2 and 12 127E of light combat aircraft। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और यहाँ पे एक्सिलरी पावर यूनिट्स ऑफ IMRH एंड एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि टर्बाइन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, मतलब ये सब चीज़ों के लिए दोस्तों अगर आपको न्यू फैसिलिटीज़ हमें मतलब देखने को मिल रहा है फिलहाल। और ये दूसरा न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे तीसरा न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। आपने कितना पे बाई किया है दोस्तों HAL शेयर में? कहीं ना कहीं लगातार जब भी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, और जो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के बाई करेगा, कह सकते हो जब भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा थोड़ा सा क्वांटिटी एवरेज करेगा ऐसे करके। और कहीं न कहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे, ये बड़ा सा तेज़ी के बाद थोड़ा-सा गिरावट तो हर एक स्टॉक में आता है। इसमें भी हमें देखने को मिला था एक बड़ा सा तेज़ी के बाद 2800 से जब ऊपर गया था, फिर 2650 2700 के आस-पास गया हुआ था। उस टाइम पे जिन्होंने बाई किया होगा अभी ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा होगा आने वाले टाइम में। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करेंगे तो अभी लगातार स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिल रहा है। और डिफेंस सेक्टर तो आपको पता ही है, ज़बरदस्त ग्रोइंग सेक्टर अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो। और कहीं न कहीं बात करेंगे यहाँ पे आने वाले टाइम में जो इलेक्शन का रिजल्ट है, अगर मार्केट के हित में है तो भी कह सकते हो और भी अच्छा हमें जो भी कुछ देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बाकी देखते हैं जो थर्ड न्यूज़ है क्या निकल के आ रहा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो थर्ड न्यूज़ निकल के आएगा, जो कि तेजस मार्क सेकंड टेक्स फ्लाइट। तेजस मार्क सेकंड जो है टेक्स फ्लाइट किया। अगर बात करें यहाँ पे गेन मोमेंटम विद कंपोनेंट ऑर्डर एंड असेंबली प्लान्स, तो तेजस जो है आप देखेंगे मार्क सेकंड है। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो कह सकते हो तेजस मार्क सेकंड, आप देखेंगे मार्क सेकंड विच कंपनी, आप देखेंगे यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये भी है मैन्युफैक्चरर किस कौन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये तो क्लियर हो गई, तेजस मार्क सेकंड जो है आप देखेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो इसी के ऊपर न्यूज़ था यहाँ पे। अगर हम बात करें तेजस मार्क सेकंड टेक्स फ्लाइट प्रोग्राम गेन मोमेंटम विद कंपोनेंट ऑर्डर एंड असेंबली प्लान्स। तो तेजस ने है, आप देखेंगे तेजस MKI जो है आप देखेंगे यहाँ पे ने उड़ान भरी। तो कह सकते हो कि यहाँ पे जो काम चल रहा है दोस्तों, अगर हम बात करें तो अच्छा तरीके से कंपनी में लगातार हमें सब चीज़ ग्रो होता हुआ दिख रहा है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्डर्स और असेंबली के योजनाओं के साथ कार्यक्रम को गति मिली, मतलब कह सकते हो गति मिली, कार्यक्रम को कह सकते हो और भी गति हमें देखने को मिल रही है। और जो ये मार्क सेकंड कह सकते हो तेजस MKI ने उड़ान जैसे कहते हो भरी, और कंपोनेंट ऑर्डर और असेंबली की योजनाओं के साथ यहाँ पे कार्यक्रम को गति मिली। तो कह सकते हो एक से एक अलग-अलग चीज़ों को हमें कंपनी में बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। भारत का तेजस यहाँ पे MKI कह सकते हो, वहीं MK11 जो भी कहो, MKII कहो या फिर मार्क सेकंड जो भी है। कार्यक्रम सितंबर से देखेंगे धन की प्राप्ति के बाद प्रगति में तेज़ी का अनुभव कर रहा है, जो कि हाल के घटनाक्रम से परिचित व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय और यहाँ पे कह सकते हो द्वारा निवेदन जाँच के साथ तेजस MKI कार्यक्रम से जुड़े घटनाओं और यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे समय रेखा पर प्रकाश डालते हैं। और स्वदेशी तेजस विमान की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ-साथ कार्यक्रम आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल करने का लिए तैयार है, यहाँ पे हासिल करने के लिए कह सकते हो तैयार है। और तेजस MKI कार्यक्रम में गतिविधि में वृद्धि देखी गई। तेजस
मार्च सेकंड कह सकते हो, यहाँ पे जो भी कहेंगे, कार्यक्रम में गतिविधि में वृद्धि देखी गई, खासकर आवश्यकता और घटनाओं की खरीद में आप देखेंगे यहाँ पे। और एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट में एजेंसी DAG ADG ADA कह सकते हो यहाँ पे, ADA, और यहाँ पे द्वारा हाल ही में कह सकते हो यहाँ पे में जारी किए गए हैं। और टेंडर में देखेंगे LRU डेटा एक्विजिशन सिस्टम एवेऑन यहाँ पे जो भी हमें देखने को मिल रहा है, और रडर एक्चुअल काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे कहेंगे। तेजस मार्क सेकंड प्रोग्राम हैज़ बीन सर्च एक्टिवली particularly the procurement of essential components. Recent tender issue by the network development tender issue और एजेंसी आप देखेंगे ADA highlights in the acquisition of critical elements including LRUS data acquisition system और काफ़ी सारे एक्विटेटर्स रडर्स, और यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे एक्विटेटर्स अनफाइड वीडियोकॉम डिजिटल डाटा रिकॉर्डर आप देखेंगे, सारी चीज़ें हमें MKII हाइड्रोलिक सील्स फॉर फ्लाइट कंट्रोल एक्वेटेटर, और यहाँ पे कंपोनेंट्स फॉर द सेंटर, मतलब जस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे एक एक करके पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एक चीज़ को हम डिटेल में समझने के, मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। बाकी न्यूज़ के ऊपर मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया सारी जो भी यहाँ पे 3 न्यूज़ था। और बाकी ऐसा कोई अगर न्यूज़ निकल के आता है तो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए कुछ इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, और जो भी करना है अपने रिस्क पे कीजिएगा, फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।